इसका घर है, हम तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं, कोई बात नहीं। अपनी बेटी से कहा उसने, सास ने, कि लली जाओ अपनी भाभी को जाओ चारपाई पे भोजन करा दिया करो, अभी नई नई है, इज्जत करो भाई, कोई बात नहीं। हाँ, सो एक सप्ताह भर उन्होंने भोजन कराया, लेकिन बहू ने तो चारपाई से नीचे उतर के कदम नहीं रखा। अपने उस जूठे बर्तन में भी पानी डालना भूल गई, सारी मर्यादाएं भूल गई वो तो। सास सोचे यह से बड़ी कमाल की बात है, ये तो बिल्कुल ही खोपड़ी पे आ रही है अब तो, इसका मतलब इसे कुछ समझाओ बेटी, हाँ जाओ इसे समझाओ, कुछ चौका झाड़ू बर्तन कुछ करे, सारे दिन बैठी रहे महारानी बन के, अब हम ही करके खवाएंगे। सुंदर नदी ने जाकर के कह दी कि भाभी देखो झाड़ू लगवे को परो, कमरा में पोछा लगवे को तैयार है, ये सब काम करो, बर्तन साफ होवे को पड़े, तुम तो बैठी रहती है पूरे दिन। अब 9 नंबर बुखार चढ़ गया भाभी को। आहा, हमारे बाप ने दौलत दी है, तुम्हारी मांग पूरी करी है, इस बात को ना करी कि तुम्हारे घर में आके हम काम करेंगे, काम करने वाले नहीं है, कोई बात नहीं। अब रोज पिन मारे काम की, रोज पिन मारे काम की, ननदी तो भला उनका भी खोपड़ी खराब कब तक ना हो। अब भाभी जुगाड़ लगाने लगी कि इनसे पैसे कैसे जाए, कैसे बात बनेगी। तो खेत में गई, पड़ोस में ही, दूर तो नहीं जाए, पड़ोस में गई, और बाजरा के खेत में एक पेड़ होता है, उसको बोलते हैं कंदी, कंदी, और कहीं कहीं उससे कहते हैं सिलमिली, उस पे सफेद रंग का फूल आता है, वर्षा ऋतु में होती है वो। उस पेड़ को उखाड़ करके लाई और आंगन में लगाया, और 2 लोटा लगाया उसमें पानी, और 1 लगाई धूप बत्ती, और उसके बाद वो गाना गाना शुरू हो गई, गाना गाना शुरू हो गई। और गाना क्या गाया, तू सुन ले मेरी कंदी, मेरी सास मरे या नंदी, तू सुन ले मेरी कंदी, मेरी सास मरे या नंदी। तू सुन ले मेरी कंदी, मेरी सास मरेया नंदी। जब ये गाना उन्होंने गाया और जो नंदी ने और सास माँ ने सुना, आहा ये तो हमको ही मार रही है, इसका मतलब ये नालायक है बहू, ये तो बड़ी निकम्मी सी नजर आ रही है। अच्छा, नंदी ने अपने भैया से कह दे कि भैया कि भाभी ये गाना गा रहे हैं, इस वाले पेड़ में लोटा जल चढ़ा के और धूपबत्ती लगा के ये गा रहे हैं कि तू सुन ले मेरी कंदी, मेरी सास मरे के नंदी। भैया को 9 नंबर बुखार हो गया, बोला अच्छा पारा गरम, वो भी नहीं रुका, वो भी खेत में पहुंच गया। वो कहाँ गए, उर्द के खेत में। और उर्द में एक पेड़ ऐसा होता है जिस पर फली नहीं आती है, उसको बोलते हैं कूट कटारा, और कहीं कहीं बोलते हैं उसको कुटका, जो दाल में कठोर सा हो जाता है वो पेड़ होता है। और उसको उखाड़ करके लाया, और उसकी सिलमिली यहाँ लगी तो उसने बिल्कुल बराबर लगाया, और उसका 2 लोटा पानी उसने लगाया 4 लोटा पानी, उसकी 1 धूपबत्ती उसकी 4 धूपबत्ती, हर मामला डबल करके वो भी गाना शुरू हो गया। मेरे सुन ले कूट कटारा, मेरा ससुर मले या साला, मेरे सुन ले कूट कटारा, मेरा ससुर मरे या साला। कूट कटारा, मेरा ससुर मरे या साला। मेरे सुन ले कूट कटारा, मेरा ससुर मरेया साला। और जो श्रीमती देवी ने गाना सुनाओ हो, हमसे बहस है, हमसे बहस, इसका मतलब है कि अब सीधी उंगलियों से घी निकलने वाला है नहीं। अब तुम देखो ये क्या हो रहा है, ये वही फूंक काम करी जा रही है कि बेटी रो मत, मैंने हर चीज दी है, तू कोई 2 कहे तो 4 सुनाइए, ये वही शिक्षा काम आ रही है, माँ की शिक्षा। अब उसने क्या किया,
श्रीमान जी थोड़े कुछ काम से लग गए, जैसे जो हमारे भाई साहब बैठे पंडित जी महाराज चले गए कहीं कीबोर्ड बजाने, सो तुरंत ही उन्होंने नाटक बनाया। अब नाटक क्या बनाया, घर से निकली और सीधे लगी उटरावली में डॉक्टर साहब की दुकान है क्या ना है, क्या कहूं दूसरी जगह भेजे, है डॉक्टर साहब की दुकान। डॉक्टर साहब के पास गई और 100 रुपया दिए, बोले डॉक्टर साहब की हाँ ये 100 रुपए पकड़ो। बोले किस बात के, बोले पहले पकड़ो तो सही। पकड़ लिए, बोलो देखो कल हम तुम्हारे पास आएंगे और हमारे पतिदेव साथ होंगे और तुम अपनी आला वाला थोड़ी बहुत नगज नवज अवज और थर्मामीटर होता है क्या, बुखार उखार नाप के बस कर देना कि इनको बीमारी कुछ नहीं है, ऊपर लो चक्कर है। अच्छा इस बात के 100 रुपए हैं। डॉक्टर साहब बड़े खुश, भाई वाह, दवाई भी हमारे पास और पैसे भी हमारे पास, ऐसे मरीज रोज आए 2-4 तो हमारे तो आनंद आ जाए। अब आ गई हमारे बड़े भ्राता श्री कलुआ भैया जी के पास। बोले भगत जी महाराज हाँ कैसे आना हुआ, परेशान कैसे हो? बोले परेशान का ही 200 रुपया पकड़ो। बोले किस बात के? बोले पहले पकड़ो। लाओ पकड़ लिए, वैसे हम लेते नहीं है लेकिन पकड़ लेते, तुम्हारी बात है तो देखो कल हम तुम्हारे पास आएंगे, पतिदेव होंगे हमारे साथ। अच्छा ठीक है, और उसके बाद तुम कह देना कि जब विदा करा के तुम लाए ससुराल से तो रास्ता में पीपल पड़ो, वहां तुमने पेशाब कर दी, वहां को ब्रह्म देवता तुम्हारी पत्नी पे सवार है और ये माने को नहीं लेके जावे को। इसी बात के 200 रुपया है। और कह देना कि जाओ अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा के वहीं चढ़ाओ तभी ठीक होगी। अच्छा आप भगत जी महाराज बड़े खुश, ठीक है इतना काम तो हम कर देंगे आराम से है? अब चली आए लौट के घर। अब लौट के घर आके चैन से बैठी नहीं, उन्होंने कमरा में अंदर जाके और झट चढ़े बेड के ऊपर, ऊपर से कला खाए नीचे, नीचे से जंप लगाए ऊपर, ऊपर से नीचे और मुड़ के सारे बार पकड़ लिए और दौड़ धक्का लगाए के बारे में धूं। अरे साहब कमरा में कबड्डी खेल के फेंक दी उन्होंने तो है। अब ननदी ने बताया कि मम्मी की हाँ कि भाभी को का बीमारी है, ये तो कमरा में लोटी लोटी फिर रही है। मम्मी ने पूछी बहू क्या बात है? बोले हूँ। क्या बात है? बोले हूँ। मम्मी की समझ में नहीं आई, बेटी से कह के लाली जाओ अपने भैया को बुला के लाओ, हमारे कब्जा से बाहर है, हम नहीं समझ पाएंगे इसकी बीमारी क्या है, वही समझेगा। अब आ गए पंडित जी महाराज के पास, भैया कि हाँ कि भाभी की बुरी हालत है, क्या हो गया? बोले पता ही नहीं। जल्दी जल्दी भागे जल्दी जल्दी पहुंचे। अरे क्या बात है, कैसी परेशान है? कहीं मूड में दर्द, क्या और हाथ में दर्द, पेट में दर्द, पेट में दर्द। अब ऐसी बीमारी बताई जो खोजे ना मिले। हर चीज का खोज मिल जाता है, पेट के दर्द का पता चलता ही नहीं किसी डॉक्टर को भी कि है कि नहीं है। बीमारी भी गजब की है कि अच्छा। अब मम्मी घबराई कि लाला जल्दी ले जा, उटरावली में डॉक्टर हैं उनके पास जल्दी ले जाओ, जल्दी दिखाओ। अब उटरावली में लेकर के पहुंचे। अब पहुंचे कैसे? काऊ से पूछी भैया तुम्हारी मोटरसाइकिल है जगतपाल? बोले हमारी तो चली गई बुलंदशहर। और काऊ पड़ोसी की पूछी, बोले हमारी तो गई सयाना। अच्छा कुछ नहीं मिला, पट्टा ने पीठ पे ला दी। चल दिए डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब की हाँ देखिए जल्दी, बीमारी का है, बहुत ज्यादा परेशान है, इसके पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब ने अपनी आला वाला लगाई, हाँ भाई बताओ कहाँ दर्द है? लेकिन दर्द होए तो आए, पहले से ही भूख लगी हुई है, बीमारी का तो पहले से ही पता है। बता दिया कि हे भैया इसको बीमारी कुछ नहीं है, पेट में दर्द ऐसा ना है, बीमारी वालों पेट में दर्द ना है, ऊपर लो चक्कर है और बहुत लंबो वालो है, साधारण मन समझ लीजिए लाला, हाँ तगड़ो है, लेके जावेगो। अब तो और घबरा गए, गुरुजी महाराज हमारी पत्नी मरे ना, बस हमको कछू करना पड़ा, मैं आसमान के तारे तोड़ लाऊंगा लेकिन ये मरे नहीं। चिंता मत कर, घबरा मत, इलाज हम बताते हैं। अरे यही पे इलाज है,
अपने जाने माने दीवाने मस्ताने बड़े अच्छे बारे भगत जी महाराज हैं। चौधरी बाबा के मंदिर पे चले जाओ, चौधरी बाबा की वो तासीर है कि बस बिजली का जहर 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा, तुम जाओ तो सही। वो शक्ति है चौधरी बाबा के अंदर। अच्छा, फिर पीठ पे ला दी श्रीमान जी ने। चल भाई, अब ऊपर पड़ी पड़ी मूछन मूछन में मुस्काई रही श्रीमती देवी। चल बेटा अब चल, अब चल। चले जा रहे श्रीमान जी, आ गए। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे कहिए, कैसे आना हुआ? आनो काबो महाराज। गुरुजी देखो ये पत्नी बहुत ज्यादा तकलीफ है, परेशानी है, से तो क्या बीमारी है समझ में नहीं आई, कोई ऊपर लो चक्कर है, देखिए तनक। उन्होंने हिसाब किताब देखा, अपने चौधरी बाबा का स्मरण किया और बोले लाला चक्कर तो ऊपर लो ही है लाला, और बहुत कर्रो वालो है, छोटो मोटो ना है। बोले कैसे कैसे महाराज? बोले जी एक बात बता, जब तू ससुराल से आया था रास्ते में कहीं पीपल पड़ता है? बोले हाँ पीपल तो पड़ता है। फिर वहां तूने पेशाब करी? हाँ बाबा ध्यान तो है करी। हाँ बस बस वहीं को परम देव है यू, और छोटो मोटो है ना बहुत तगड़ो वालो है यू, बचेगो नहीं, लेके जावेगो। अब तो उनका ऊपर का दम ऊपर नीचे नीचे रह गया। महाराज कैसे भी करो मेरी पत्नी मरे ना, बचा लो बचा लो बचा लो। रुक जा, बचेगी, रुक जा, बचेगी, तसल्ली तो कर। अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा पहले तो। तूने उसका अपमान किया है पेशाब करके, और वो भी कब उल्लू समझ लिया तूने। अपनी दाढ़ी मूछ मुड़वा और उसी पीपल पे चढ़वा, 5 तरह की मिठाई दे देना वहां जाके, और क्षमा मांग लेना, हे बरमदेव महाराज बस आगे से गलती नहीं करूंगा, इतने के बाद तेरी बहू ठीक हो जाएगी। श्रीमान जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत दाढ़ी मुड़वाई, पूरी मूछ सपासट कर ली अपनी, और थैलिया में रख के एक कागज की पुड़िया में, और 5 तरह की मेवा मिठाई रख के, और भाई पीपल देवता पे चढ़ाई। हाथ जोड़ के बोले हे बरमदेव महाराज बस अब क्षमा करियो, जो कुछ गलती हो गई सो हो गई, अब आगे गलती नहीं करेंगे, क्षमा कर देना महाराज, बड़ी विनती कर रहे। आ गए, अब चढ़ा के आए, तब तक तो श्रीमती देवी ने 2 लोटा पानी लगा दिया अपने कंदी के पेड़ में, और गाना गाते हुए मिली पेज चलाई तेरी दाढ़ी मोछ मुड़ाई, ऐसी पेज चलाई तेरी दाढ़ी मोछ मुड़ाई। मैंने ऐसी पैद चलाई तेरी दाढ़ी मूछ मुड़ाई। और जो श्रीमान जी ने सुना पैज चलाई और पैज के ऊपर दाढ़ी मूछ मुड़वाई गई है, इसका मतलब तुझे बीमारी नहीं है। अच्छा तो हम भी अपने बाप से पैदा नहीं जो तेरा, अगर हमने ये घमंड ना निकाल दिया तो। अब श्रीमान जी वहां से भागे और कपड़े सब फाड़ दिए और कीच बीच में और लोट लो। और पूरी तरह से यहाँ तक कि आधा तो उसने अंडरवियर भी फाड़ डाला और पहुंच गया ससुराल में। और ससुराल में जाने के बाद साले साहब आए, जीजा जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लेकिन जीजा जी तुम्हारो हाल कैसो है? बोले मेरो हाल ना है, तेरो हाल थोड़ी देर बाद ऐसो ही होवेगो। काहे को जीजा क्या बात हो गई? तेरी बहन बहुत ज्यादा बीमार है, बचेगी ना है। एक ऐसो ऊपर लो चक्कर पड़ो है, उसने मेरी दाढ़ी मोछ ले ली और उसके पीछे तो मैंने सब ये रूप बना लियो, लेकिन वो ठीक ना भाई। क्यों ठीक ना भाई? बोले वो तुम्हारी सबकी दाढ़ी मोछ और मांग रहा है। अब हुआ ये, साले साहब ने पूरे मोहल्ला में बात फैला दी कि हमारी बहन ज्यादा तकलीफ में है और ऊपर लो चक्कर है कोई, बरमदेव महाराज परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सो उस समय बड़ा प्यार होता था। मोहल्ला पड़ोस वाले बोले, परिवार वाले सब बोले, अरे भैया कोई बात ना, तुम सब मुड़ जाओगे हम भी मुड़ जाएंगे, तुम तो तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, कोई चिंता मत करो। सो जाने सुनी सोई चलो आओ, जाने सुनी साई ने दाढ़ी मोछ मुड़वाना शुरू कर दी। अब 1 10 20 ना पूरे 50 60 लोगों ने अपनी दाढ़ी मोछ का सिर क्यों मुड़ा ले। सब बोले ज्यादा काम करो, छोटो मत करो, बरमदेव एक बार में खुश हो जाए। दाढ़ी मूछ मांगी उसने, सिर क्यों मुड़ा। सो खोपड़ी सब सिलपट बन गए और पूरा कट्टा भर गए बालन से।
और बोले जाओ ले पूरा कट्टा चढ़ा दो पीपर देव पे। गए और वहीं चढ़ा दियो ले बरमदेव महाराज अब क्षमा करियो, लेकिन उन्हें तो पता ही ना पहले कुछ बीमारी ना है। तो सब लोग बोले परिवार वाले अब भैया बेटी तो मैं ठीक हो जाएगी, लेकिन चलो एक बार देखे, चलो ससुराल में बिटिया के एक बार देख के आते हैं ठीक है कि ना। तो पूरा ट्रैक्टर भर लिया, ट्राली पीछे लगा के वहां सब गंजा ही गंजा दिखाए, चांद सबकी गंजी, सबके सिर गंजे और ट्राली फुल हो गई। वो वहां से चल दिए और उससे पहले श्रीमान जी पहुंच गए और उसने लगाया 4 लोटा पानी अपने कूट कटारा में और ट्राली आई तब तक गाते हुए मिले। ऐ सुन श्रीमती देवी, अब निकर के देख लोग आई। वो श्रीमान जी बोले अब निकल के देख लोग आई, गंजन की पलटने आई। अब निकल के देख लोग आई, गंजन की पलटने आई। जवाब दिया है और गाँव ऐसा ही। जवाब दिया निकल के देख, पूरी ट्राली के अंदर गंजा ही गंजा सिरपट नजर आ रहा है तुझे। हमसे पैज करोगी तुम, हमसे पैज। याद रखना माताओं बहनों, इसको चुटकुला में समझ लेना। अम्मा सुनो मेरी बात, ये चुटकुला मैंने इसलिए सुनाया तुमको, इसमें बहुत बड़ी शिक्षा भरी हुई है। ये कब होता है? जब बेटी को विदाई के वक्त माँ ऐसी शिक्षा देती है तब। और जो सीता माता के जैसी सुनैना ने जैसी शिक्षा दी है ना, वो आज भी दी जाए तो हर घर को जाकर स्वर्ग बना देगी बेटी। केवल शिक्षा का ही फर्क होता है। शिक्षा से इंसान इंजीनियर बन जाता है, शिक्षा से इंसान डॉक्टर बन जाता है, और शिक्षा से इंसान जज बन जाता है, और शिक्षा के बिना ही इंसान खुरपी पकड़ के घास छीलता है और लाठी पकड़ के ढोर चराता है, और कुछ तो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। ये किसका फर्क है? शिक्षा का। इसलिए ज्ञान